Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So students, as you all know that we are doing chapter number 3, that is goodwill in your book these days. From T.S. Grewal, I am using the book T.S. Grewal in your NCERT. It is a combined chapter with chapter number 2, fundamentals. Okay. So today that we will do is, this is a session 2 of chapter goodwill. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड. आई होप सबको क्लियर होगा वो मेथड. और आज हम करने वाले हैं सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड if there is any doubt, any problem, anything you wanted to ask, then you can write it in the comment box that I am telling you right now so that I can solve those problems. Okay, all right. So let's start our tuition now. ठीक है, आज हम करेंगे सेकेंड मेथड जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, 3 तरीके बताए थे गुडविल कैलकुलेट करने के. देयर आर 3 ways टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट हमने कर लिया था जिसका फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्री हो, पहले फ्री हो जाओ. हो गए? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें भी गुडविल का फॉर्मूला होता है वही सेम, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. वही लिखना है सबसे पहले जो मैंने एवरेज प्रॉफिट में बताया था. सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे. गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. वैसे ही सुपर प्रॉफिट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. ठीक है, अब हमें पता है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है. हमें अब देखना है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट. क्या है ये? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, वो होता है सुपर प्रॉफिट. ठीक है, और हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आता. तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होगा जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. ये है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो हमें सबसे पहले मेन फॉर्मूला देखना है. गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब आती है बारी नॉर्मल प्रॉफिट की, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. फटाफट इसे कॉपी करो, क्वेश्चन कर रहे हैं. मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 14. आपकी बुक में देखो कौन सा है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा. गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म. ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगा तो हम कर लेंगे साथ साथ. गुप्ता एंड बोस हैड, ठीक है, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000. तो गुप्ता और बोस की एक फर्म है जिसमें उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया है. तो ये 50,000 क्या है? जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो ये क्या हुई हमारी 50,000? कैपिटल. कैपिटल इज इक्वल्स टू ₹50,000. ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000. एवरेज प्रॉफिट जो है वो 16,000 है. डायरेक्टली दे दिया इन्होंने हमको. ऑन एन एवरेज लिखा ना, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है इट इज 16,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट है
that is 15%, and goodwill is to be valued at 4 years purchase. Number of purchase years कितने हैं? मैंने बताया था परचेज ईयर से पहले लिखा होगा वो नंबर ऑफ परचेज ईयर होंगे 4. नंबर ऑफ परचेज ईयर है 4. ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड वैल्यू द गुडविल. हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से. अब हमें कैसे पता चला इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट से निकालनी है? उन्होंने क्या बोला, किस मेथड से? 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड. 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड क्या हुआ? कैपिटल इनटू रेट. कैपिटल इनटू रेट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट. पर अभी तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स लिखा है तो इट मीन सुपर प्रॉफिट मेथड है. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल निकालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. मेरे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन है 4. मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 16,000. आई राइट डाउन 16,000. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू रेट. तो कैपिटल इंटू रेट 50,000 इंटू 15 अपॉन 100. यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? 50,000 इंटू 15 अपॉन 100. तो ये कट के आ गया 16,000 माइनस 15 5 75,100. ठीक है, एनी डाउट? विच इज इक्वल्स टू 85,100. तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500. ओके, अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगी गुडविल में. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. सुपर प्रॉफिट है 8,500 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 34,000. क्लियर? तो सबसे पहले गुडविल हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से. सुपर प्रॉफिट को मैंने यहाँ कैलकुलेट करा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके. जो भी सुपर प्रॉफिट आया उसकी वैल्यू यहाँ पुट करी और मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर से. हियर इज आवर आंसर. एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में गिवन था. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. नो डाउट? नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 in my book. The total capital of the firm of Sakshi, Mehak and Megha is rupees 1 lakh. ये क्या गिवन है? क्या है ये 1 lakh? This is capital. ठीक है, क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि ये कैपिटल है. क्वेश्चन नहीं है? चलो कोई नहीं, फिर सुन लो. द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 lakh एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है जो कि है 30,000, 36,000 एंड 42,000. ये 3 साल के प्रॉफिट गिवन है. ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज. तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हो गए 2. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट बोल दिया तो मतलब सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है. ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. कैसे पता चला हमें सुपर प्रॉफिट से मेथड से करना है? क्योंकि उन्होंने बोला 3 years सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. वी हैव आवर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 2. वी नीड टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट.
अब ना तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स यानी 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन कितने साल है ये? 1, 2, 3। एनी डाउट? अपॉन 2 नहीं करना, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है। कितने साल है? 3। 30 प्लस 36 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 1,08,000 अपॉन 3, 1,08,000 अपॉन 3। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं। 3 3 9, 3 6 18, 36,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स हो गया 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 36,000। 36,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल है 1 लाख, रेट है 15%। ये आ गया 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। या वैल्यू पुट करी, माइनस करके कितना आएगा? 36,000 माइनस 15,000, 21,000। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है 2, सो द आंसर इज ₹42,000। ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ, सुपर प्रॉफिट से निकालना था। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करी, गुडविल का फॉर्मूला लिखा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। हमारे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है, हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके, उसकी वैल्यू यहाँ लिखी। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करा, कैपिटल इनटू रेट करके उसकी वैल्यू यहाँ लिखी, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट आया। गुडविल के फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को पुट करा, आंसर आ गया गुडविल इज 42,000। क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट। नोट इट डाउन। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 21। A and B आर इक्वल पार्टनर्स। मेरे में 21 है, हो सकता है आप में 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। A and B आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइड टू एडमिट C फॉर 1/3 शेयर। नहीं है, चलो कोई नहीं। A and B आर इक्वल पार्टनर्स, A और B है इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट C फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स वैसे भी कीवर्ड्स बना देती हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ C, अब मैंने आपको बताया था गुडविल हम कब कब कैलकुलेट करते हैं? जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या फिर एक पार्टनर का एडमिशन होता है, या एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या एक पार्टनर की डेथ होती है, उस केस में। तो अब एक नया पार्टनर आया है तो ऑब्वियसली गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना? तो फॉर दिस पर्पस एडमिशन ऑफ C, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है 4 और मेथड है सुपर प्रॉफिट। क्लियरली मेंशन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट है 15%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है ₹40,000। डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है एवरेज
प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 40,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहोगे? क्यों? क्यों नहीं करना चाहोगे? किसका? ये कुछ नहीं करना है इसका, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है तुम्हारे जो काम की, तुम वो यूज करो, करो खुद, मैं नहीं करा रही। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर सबको समझ में आ गया होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम कल अपना सेशन 3 कर सके, जिसमें हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, और सेशन 4 तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ऑलराइट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।